इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आप सभी को मिलादुन नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज बेलगाम शहर में बड़े धूमधाम से जश्न मिलादुन नबी मनाया गया। वैसे कोरोना आलमी वबा के मद्देनजर रोशनाई और जुलूस पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी। इसके बावजूद भी तकरीबन मोहल्ले में अपने तौर पर मिलाद को मनाया गया। आज से बच्चे मिलाद के मद्देनजर परचम थामे सड़कों मोहल्ले में घूमते नजर आए। घरों पर भी परचम लहराए गए थे। कई जगहों पर नात की मजलिस भी सजाई गई थी। लिहाजा फोर्ट रोड जिन्ना चौक पर मिलाद के मौके पर परचम लहराने की रिवायत को अंजाम दिया गया। मखसूस लोगों के साथ इस रिवायत को अंजाम देते हुए परचम रसाई को मुकम्मल किया गया। मुख्तसर से इजलास में कुरान मजीद की तिलावत हाफिज नजरुल्लाह साहब ने फरमाई। नात रसूल का नजराना भी पेश किया गया। मुफ्ती मंजूर मिसबाई ने मिलादुन नबी की अहमियत को बयान फरमाया। परचम रसाई के बाद सलाम पढ़ा गया और दुआ के बाद इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर गरीबों ज़रूरतमंदों को खाना, कपड़े, ज़रूरी चीज़ों को तकसीम करने के इजलास भी मुनक्कद किए गए थे। रहमान फाउंडेशन की जानिब से बेसहारा बुजुर्गों को ज़रूरी चीज़ें तकसीम की गई तो अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम की जानिब से मास्क को तकसीम किया गया। शहर बेलगाम कार खैर में मसरूफ़ था। खैर, इन तमाम के साथ आलमी सतह पर क्या सरगर्मियाँ रही, इस पर नजर डालते हैं। पूरे देश के साथ दुनिया में भी 12 रब्बिल अव्वल को बड़े ही अकीदत की नज़र से देखा जाता है। आज ही के दिन तकरीबन 1500 साल पहले मोहसिन इंसानियत रहमत आलम सरकार दो आलम अहमद मुस्तफ़ा दुनिया में मबूस किए गए। इंसान को इंसानियत का पैगाम दिया गया। जहालत भरी दुनिया में नबी कायनात आखिर ज़मा क्या दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया को इंसानियत का सबक मिला। दूसरी तरफ मुशरिकान मक्का भी थे जो इनकी मुखालिफत करते रहते थे। लिहाजा मुसलमान कभी शान रिसालत में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि मोहम्मद अरबी हमारा फ़क्र है। ईमान इस नाम के बिना मुकम्मल हो ही नहीं सकता। लिहाजा मुस्लिम माशरा इस नाम पर आज भी मर मिटने को तैयार है। कुछ लोग तो यूँ कहते हैं कि सिर्फ परचम लहराने से नबी की मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकती, बल्कि साहबा कराम जिस तरह से कहते थे कि अल्लाह के रसूल आप पर तो हमारे माँ बाप कुर्बान, उसी तरह से जब तक कि हम जानों के नजराने इस नाम पर नहीं पेश करते तब तक मोहब्बत रसूल मुकम्मल नहीं हो सकती। कुछ यूरोपियन मुल्क इस्लाम फोबिया से मुतासिर है। किसी न किसी बहाने इस्लाम पर निशाना करना गोया इनकी आदत है और इसी के मद्देनजर आज पूरी दुनिया में फ्रांस के खिलाफ गुस्सा उमड़ा हुआ है। तुर्की, ईरान के साथ अरब ममालिक भी फ्रांस की चीज़ों का बाइकआउट करने का हुक्म दे चुके हैं। फ्रांस अकेला पड़ा हुआ है, इसने रिसालत नबवी में गुस्ताखी की है। तुर्की ने अब इस्लामी दुनिया की कमान संभाली। वाज़ा रहे कि चार्ली हेब्दो रिसाले ने नाउज़ुबिल्लाह नबी रहमत पर कार्टून शाया किया था, जिस पर बाद में हमला भी हुआ था। लिहाजा फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने नबी पाक पर कार्टून की हिमायत की थी। अब तकरीबन 26 मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हुए हैं, पर फ्रांस अकेला होता दिखाई दे रहा है। मुसलमानों के बायकाट का असर भी अब दिखाई देने लगा है। अरब ममालिक काफ़ी तरक्की याफ्ता है और इन्हें तिजारत का मरकज़ भी कहा जाता है। खासकर दुबई, बहरीन, अबू धाबी, रियाद जैसे 50 शहर है जहाँ के बड़े मालों से फ्रांस की चीज़ों को बिल्कुल हटाया गया। कहा यह भी जाता है कि फ्रांस मुस्लिम मुखालिफ होने की वजह भी सियासत है। लिहाजा सबसे पहले बुरखे पर पाबंदी भी इसी मुल्क में आयद की गई थी। मुसलमानों के अंदरूनी मामलात के मद्देनज़र इमैनुअल मैक्रोन कुछ ना कुछ इस्लाम मुखालिफ फैसले लेते रहते हैं, पर शायद अब इसकी बड़ी कीमत फ्रांस को चुकानी पड़ सकती है। तुर्की ने यहाँ तक हमला करने की धमकी भी दी है। दुनिया भर में फ्रांस और मैक्रोन के खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं। अभी तक कोई भी ईसाई मुल्क या यूरोप का कोई मुल्क खुलकर मैक्रोन की हिमायत में नजर नहीं आ रहा, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत ने फ्रांस की हिमायत की हुई है। फ्रांस और भारत के प्रधानमंत्री की सियासत एक तरह से ही नजर आती है, यानी कि एक ही नहज पर चलती नजर आती है। बुर्के पर पाबंदी लगाने वाला फ्रांस हो या भारत में भाजपा हुकूमत की जानिब से 3 तलाक पर कानून को नाफिज करना एक जैसा ही लगता है, ऐसा कई इल्मी दानिशरों का कहना है। भारत के वजीर आजम का फ्रांस के हक में बयान देने पर कई सियासी पार्टियों ने इसकी मुखालफत की है। समाजवादी पार्टी के अबू वसीम आज़मी ने
बड़ा ही शर्मनाक कहते हुए सख्त अल्फाजों में प्रधानमंत्री मोदी की मजम्मत किया। वही भोपाल में हजारों की भीड़ ने सड़कों पर आकर फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे शिवराज हुकूमत को एतराज होने लगा। इसी तरह आज बंबई के मुस्लिम इलाकों में सड़कों पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की तस्वीरों को सड़क पर लगाकर जूतों से रौंदा गया। भारत में भी गुस्ताख रसूल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। वही जानबूझकर वजीर आजम मोदी फ्रांस की तो हिमायत तो नहीं करते, ऐसा भी सवाल पूछा जा रहा है कि सिर्फ मखसूस माशरे के खिलाफ दुश्मनी के लिए फ्रांस की हिमायत क्या सही है? क्या विदेशों में देवी देवताओं की तस्वीरों को टॉयलेट पर चस्पा किया गया था, तब इसी तरह किसी समाज की नफरत में हिमायत नहीं की गई थी? भारत के मुस्लिम माशरे ने उस वक्त भी इसकी मजम्मत ही की थी। किसी भी धर्म जात पात के जज्बात उस मज़ाहिब के अकाइद से जुड़े हुए होते, लिहाजा भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का जमहूरी मुल्क है और इसे किसी मज़ाहिब से नफरत के बहाने तलाश कर किसी और मुल्क की हिमायत करना, जहां से इन्हें कुछ भी फायदा नहीं सिवाय राफेल, जहां पर कमीशन मिलने के भी इल्जामात लगाए गए थे, ये ठीक नहीं है। भारत सरकार का फ्रांस के ताल्लुक से रवैये पर कई धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने भी मजम्मत की है। नबी रहमत पर गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करने वाले की सख्त अल्फाजों में भारत की गंगा जमनी तहजीब की मजम्मत करना जरूरी है, क्योंकि नबी से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, जहां पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहां चीज है क्या ये लोहे कलम तेरे हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।